हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्पेशल बिहार स्पेशल से संबंधित पार्ट 1 जिसमें हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912। इस दिन बंगाल से बिहार और उड़ीसा जो एक साथ था उसको अलग किया गया था और नया प्रांत बनाया गया था। 22 मार्च को हर साल 2010 से बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार जो है भारत का कुल लगभग 2.86% है। यह क्षेत्रफल के मामले में भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का राज्य के पक्षी कौन है? तो हो जाएगा गौरैया यानी कि होम स्पैरो। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बैल। 2013 में बना था बैल। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले रिछ था। रिछ यानी कि भालू को पहले राजकीय पशु माना जाता था। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो वृक्ष पीपल। भगवान बुद्ध इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर। इसको याद रखने का तरीका 3, 4, 5, ये उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। बिहार की आकृति कैसा है? बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार की पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। बिहार का सबसे नया यानी कि 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल। इसे 2001 में जहानाबाद जिले से अलग करके बनाया गया था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल यानी कि डिवीजन है? तो टोटल 9 डिवीजन है। कौन कौन? तो पटना, मगध, सारण, तिरहुट, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो टोटल 3 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल। और एक कंट्री से लगती है, जो कंट्री है नेपाल। कंट्री कौन है? तो नेपाल। तो बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल। उत्तर में नेपाल से लगती है। बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगभग 729 किलोमीटर टच करती है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? सबसे गर्म जिला गया। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज। क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून सबसे पहले यहाँ पहुँचता है, इसलिए किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बिहार की मुख्य आधिकारिक भाषा कौन है? यानी कि हिंदी। और द्वितीय आधिकारिक भाषा क्या है? तो उर्दू। इससे 1984 में द्वितीय राजभाषा की दर्जा दिया गया था उर्दू को। बिहार का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 3 फरवरी 1916 को हुई थी पटना हाई कोर्ट की स्थापना। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष बोधि वृक्ष, जिसमें बीच में बोधि वृक्ष और दोनों तरफ स्वास्तिक रहता है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? तो उत्तरी बिहार का मैदान सबसे निचला हिस्सा है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो औसत वर्षा लगभग 1205 होती है। बिहार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो लगभग 173 फीट यानी कि 53 मीटर। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो मगध बिहार का प्राचीन नाम है। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ, जिसे बौद्ध भिक्षुओं का रहने के लिए एक जगह यानी कि उसे बिहार कहा जाता था, जिसके कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोधगया में, जो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में है। महावीर स्वामी का जन्मस्थल कहाँ है? तो कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे माना जाता है? तो वैशाली को, जो लिच्छवी गणराज ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने, जो पाल वंश के थे। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम यानी कि रोहतास में। यह मकबरा जो है पानी के बीच में बना हुआ है और इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। 1857 के विद्रोह में बिहार का मुख्य नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, जो 80 वर्ष के बाबू कुंवर थे।
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, जिसमें गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था, जो नील की खेती, जिसे तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता है, के विरोध में किया था। बिहार के किस व्यक्ति को प्रथम भारत रत्न मिला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में मिला था, जो बिहार के प्रथम व्यक्ति थे भारत रत्न पाने वाले। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। बिहार केसरी किसे कहा जाता था? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। बिहार विभूति के नाम से कौन जाने जाते थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। लोकनायक किसे कहा जाता था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था, जिन्होंने 1970 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र की प्रसिद्ध कला है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिलांचल का प्रसिद्ध कला है। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला हो जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और जो कार्तिक पूर्णिमा को हर साल लगता है। विदेशीय लोक नाटक के रचयिता कौन है? तो भिखारी ठाकुर। इन्हें बिहार का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो बिहार का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, और इसने ही विदेशीय लोक नाटक की रचना की थी। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 2002 में महाबोधि मंदिर को। प्रथम बौद्ध संहिता कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संहिता जो है राजगीर के राजगृह में, राजगिरी जिसका पुराना नाम राजगिरी था, आयोजित किया गया था प्रथम बौद्ध समिति। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था मेन रूप से? तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी भाषा में। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई, वो बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म थी। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की। बिहार की प्रसिद्ध श्यामा चकेवा क्या है? तो ये एक प्रसिद्ध लोक पर्व है, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? टोटल 243 सीट। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल 75। बिहार विधानसभा में 243, बिहार विधान परिषद में सिर्फ 75। बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में? तो राज्यसभा में 16 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह। और स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो बिंदुश्री प्रसाद वर्मा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। कब? स्वतंत्रता के बाद। बिहार का औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है? तो औद्योगिक शहर बेगूसराय को कहा जाता है, जो बरौनी तेल शोधक कारखाने के कारण कहा जाता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। बिहार का मुख्य फसल क्या है? तो मुख्य फसल चावल। मखाना उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, जो पूरे भारत का लगभग 80 से 90% मखाना निर्यात करता है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर में। इसे जीआई टैग मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग भी प्राप्त है। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि। पायराइट्स उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो पायराइट्स उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम है, जो देश का सर्वाधिक पायराइट्स बिहार में मिलता है। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ है? स्मोकिंग यानी सिगरेट का कारखाना तो मुंगेर में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पूर्णिया में। सिल्क सिटी के नाम से बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? रेल पहिया कारखाना बेला छपरा में स्थित है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, जिसमें बिहार का 46% लगभग हिस्सा झारखंड में चला गया था। पंचायत में महिलाओं का 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार। कब बना था? 2006 में। बिहार का प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो सबसे निचले स्तर पर है पूरे भारत में बिहार का प्रति व्यक्ति आय। बिहार विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान 2025 के अनुसार नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार। और इसके लेखक या गीतकार गीतकार कौन थे? तो सत्यनारायण लाल। सत्यनारायण
सत्यनारायण लाल। और इसके जो हैं संगीतकार कौन थे? संगीतकार यानी कि म्यूजिशियन, संगीतकार थे हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। और कौन थे? और थे शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 10.41 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है। पहला पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा पर महाराष्ट्र और तीसरा में बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा राज्य में है? तो बिहार में। कितना? तो 1106 व्यक्ति प्रति आय, जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। बिहार की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? 61.8%, लगभग 62% के आसपास। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है? तो सबसे साक्षर जिला रोहतास 73.37%। बिहार का सबसे कम साक्षर जिला? तो पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला है। बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? तो गोपालगंज 1021 पे प्रति 1000। बिहार की सबसे लंबी नदी? तो गंगा नदी। गंगा नदी बिहार के कितना जिला से होकर बहती है? टोटल 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये अपना मार्ग बहुत ज़्यादा बदलता है, जिससे बिहार में बहुत ज़्यादा भीषण बाढ़ आती है, जिसके कारण बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ककोला जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? तो नवादा में। गर्म जल के कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो राजगीर, जो खासकर ब्रह्म कुंड के लिए प्रसिद्ध है। इसमें और बहुत सारा कुंड है राजगीर में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा था? तो कोसी नदी को। बिहार के प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो कल हमारा है बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म थी। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सबसे अधिक मिलता है? तो रोहतास में। विद्यापति किस भाषा के महान कवि थे? तो विद्यापति जो थे मैथिली भाषा के एक कवि थे। इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। मैथिली कोकिल भी विद्यापति को कहा जाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया में हुआ था। सिमरिया कहाँ है? तो बेगूसराय में। बिहार के किस स्थान पर जापानी मंदिर स्थित है? तो बोध गया और राजगीर में जापानी मंदिर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप जो विश्व शांति स्तूप है कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप विश्व शांति स्तूप है, जो राजगीर में स्थित है। बिहार का एकमात्र जिला जहां चाय की खेती होती है कौन सा है? तो किशनगंज। भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में। बिहार के किस शहर को ज्ञान की भूमि कहा जाता है? तो गया, यानी कि बोध गया को। बिहार शताब्दी का नारा किसने दिया था? तो बिहार सरकार ने। बिहार के 100 वर्ष पूरे होने के याद में बिहार सरकार ने बिहार शताब्दी का नारा दिया था। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला? तो सोनपुर का मेला लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार का शोक किस नदी को कहा था? तो कोसी नदी को, जो अपना मार्ग बहुत बदलता है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर श्रेणी, जो लगभग 879 मीटर है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो रिपीट भी होंगे बहुत ज़्यादा। बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक तो शेरशाह सूरी। तो ये थे बिहार के इंपॉर्टेंट कुछ सामान्य तथ्य जो आपको याद रखना है, जिससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बिहार के इतिहास से संबंधित लगभग 600 प्लस प्रश्न जो बिहार के इतिहास से संबंधित, जिसमें बिहार के प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।